हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में आप व्यू के कुछ प्रमेय हैं, इसके बाद बालाजी की बुक से अगली एक्सरसाइज होगी 1.3। देखिए, जिनके पास बालाजी प्रकाशन की बुक है तो ठीक है, जिसके पास नहीं है तो हम वीडियो में भी जैसे 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन दिखा देंगे। तो आप उन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के उनको आप नोट कर लीजिए, फिर समझिए। देखिए, बुक हमने बताया कि इसलिए सेलेक्ट की ताकि लिखने का जो टाइम है वो थोड़ा सा बचता जाए और अच्छी आपकी तैयारी हो जाए। तो आप निश्चिंत होकर के आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल से पढ़िए। आप 100 में से 100 मार्क्स लाएंगे, क्योंकि हमने बताया है कि हमारे जो वीडियोज हैं, जो लेक्चर हैं, ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ये वाकई में आपको सिखाने के लिए। आप जब 2, 4, 10 वीडियो पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं, वाकई में हम आपको समझाने का 100% प्रयास करते हैं। देखिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। कमेंट्स करिए तो हमें भी पता चले कि आपको पढ़ के कैसा लग रहा है। देखिए, एक ये थ्योरम है, बहुत पूछी जाती है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। सिद्ध करो प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कोई वर्ग आव्यूह है तो सिद्ध करना है किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, आपको पता है, पिछले लेक्चर से देख करके आए हो कि सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो सिद्ध करना है कि एक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कोई वर्ग आव्यूह है, उसे सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए देखिए इसका प्रूवमेंट। मान लिया जाए, माना ए एक वर्ग आव्यूह है। थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ से प्रूवमेंट शुरू हुआ, यहाँ से, और इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छा प्रूवमेंट है, गौर से देखना है, बहुत अच्छा है, पेपर में पूछा जाता है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। कहा गया, सिद्ध करो प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लीजिए एक कोई वर्ग आव्यूह है। अब हमें सिद्ध करना है कि वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए, ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए, इसमें से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2a और प्लस 1/2a। गौर से देखिएगा, थोड़ा समझना। ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हाफ ए प्लस हाफ ए, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, एक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा देखिए कैसे लिख सकते हैं। ए को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ए प्लस हाफ ए लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर 1/2a हाफ है, इसमें एक काम करते हैं 1/2a डैश जोड़ देते हैं, 1/2a डैश घटा देते हैं। देखिए, पहले क्या किया गया, a को हमने लिख दिया हाफ a प्लस हाफ ए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, एनसीईआरटी की है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। कि सिद्ध करो प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। मान लिया गया कि ए कोई वर्ग आव्यूह है, तो ए को हम लोग लिख सकते हैं हाफ प्लस हाफ। अरे भैया, हाफ ए प्लस हाफ ए मिला के ए बनेगा, 1/2a डैश जोड़ दिया, 1/2a डैश घटा दिया। अब देखिए, ये दोनों स्टेप एक साथ कर लो। कौन कौन से, 1/2a प्लस 1/2a डैश, इतना एक साथ कर लिया, 1/2a 1/2a डैश। ये जो बचा इसको एक साथ कर लो, 1/2a माइनस 1/2a डैश, इतना एक साथ कर लिया। अब देखिए, गौर से देखिएगा, तो a = इससे हाफ कामन कर लें, a प्लस a डैश, इससे भी हाफ कामन कर लें, a माइनस a डैश, a माइनस a डैश। ढंग से देखने की ज़रूरत है। देखिए, सिद्ध करना है कि एक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। एक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। मान लिया ए कोई वर्ग आव्यूह आप समझते होंगे, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। ए को हमने लिख दिया 1/2a प्लस 1/2a।
फिर हमने 1/2 ए डैश जोड़ दिया, 1/2 ए डैश घटा दिया। अब 1/2 ए प्लस 1/2 ए डैश एक साथ ले लिया, 1/2 ए और 1/2 ए डैश एक साथ, इन दोनों से 1/2 कॉमन, इन दोनों से 1/2 कॉमन। अब समझिएगा, चलिए इस पूरे को समझ लिया जाए P और इस पूरे को समझ लिया जाए Q, समीकरण 1 मान लो। तो देखिए अभी यहाँ से समझना, अभी यहीं से तो महत्वपूर्ण चीज़ है। इस 1/2 ए प्लस ए डैश को समझ लिया P और 1/2 ए माइनस ए डैश को समझ लिया Q। अभी एक चीज़ तो सिद्ध हुई, अभी पूरा नहीं सिद्ध हुआ, एक चीज़ तो सिद्ध हुई कि किसी भी वर्ग आव्यूह को दो आव्यूहों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, किसी भी वर्ग आव्यूह को, क्योंकि देखिए P इतना है और Q इतना है। तो एक चीज़ अभी सिद्ध हुई, अभी पूरा सवाल नहीं सिद्ध हुआ, अभी एक चीज़ सिद्ध हुई कि किसी भी वर्ग आव्यूह को दो आव्यूहों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, उनमें से एक आव्यूह P है, एक Q है। अब देखिए योग के रूप में तो हो गया, योग के रूप में हो गया, अब केवल क्या सिद्ध करना है, सम्मित और विषम सम्मित। तो P और Q में से एक को सम्मित सिद्ध कर दें और एक को विषम सम्मित सिद्ध कर दें। मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छी थ्योरम है, बहुत पूछी जाने वाली है एग्जाम में। P और Q में से एक को सम्मित सिद्ध कर दें और एक को विषम सम्मित सिद्ध कर दें। P और Q में से एक को सम्मित सिद्ध कर दें और एक को विषम सम्मित। तो जब इनमें से एक सम्मित हो जाएगा और एक विषम सम्मित हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि एक वर्ग आव्यूह सम्मित और विषम सम्मित के योग के रूप में होता है। सिद्ध हो जाएगा कि एक वर्ग आव्यूह एक सम्मित और एक विषम सम्मित आव्यूह के योग के रूप में होता है, क्योंकि बीच में क्या लगा है, प्लस। देखो पहले हमने क्या किया, इस पूरे को हमने समझ लिया P, इस पूरे को हमने समझ लिया Q, इस पूरे को P आव्यूह समझ लिया, इस पूरे को Q आव्यूह समझ लिया। अब P और Q में से एक आव्यूह को सम्मित सिद्ध कर दें और एक को विषम सम्मित सिद्ध कर दें। P और Q में से एक को सम्मित सिद्ध कर दें और एक को विषम सम्मित सिद्ध कर दें, तो सिद्ध हो जाएगा कि किसी भी वर्ग आव्यूह को सम्मित तथा विषम सम्मित के योग के रूप में लिख सकते हैं। चलिए देखिए, चलो तो पहले P देखो, P कितना है, 1/2 ए प्लस ए डैश। अब इसको सिद्ध करें कि ये सम्मित है कि विषम सम्मित। तो आप पीछे वीडियो में पढ़ के आए, जिन्होंने पिछला वीडियो ना देखा हो देख लीजिए। जब कोई आव्यूह सम्मित होता है, सम्मित कब होता है, जब उस आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर होता है। आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर रहे तो सम्मित, और आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर रहे लेकिन आगे माइनस। किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर आ जाए तो सम्मित, किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर आ जाए लेकिन माइनस आ जाए तो विषम सम्मित। तो पहले देखो P हमने इसको समझा था, P किसको समझा, 1/2 ए प्लस ए डैश। अब चेक कर लें कि P सम्मित है कि, देखो P और Q में से आपको बता दें कि P और Q में से एक सम्मित आएगा, एक विषम सम्मित आएगा। P और Q में से, P इसको समझा गया, Q इसको समझा गया, तो P और Q में से एक सम्मित आएगा और एक विषम सम्मित आएगा। P और Q में से एक सम्मित आएगा, एक विषम सम्मित आएगा। तो एक सम्मित आएगा, एक विषम सम्मित आएगा, बीच में क्या लगा है, प्लस। तो सिद्ध हो जाएगा कि एक वर्ग आव्यूह एक सम्मित तथा एक विषम सम्मित के योग के रूप में होता है। तो अब चेक करें कि P सम्मित आएगा कि विषम सम्मित। तो कैसे चेक करें, P का डैश निकालो, P का डैश मतलब P का परिवर्त निकालो। तो इस पूरे का परिवर्त हो जाएगा, इस पूरे का परिवर्त, इस पूरे का परिवर्त निकालो। 1/2 इसका कोई परिवर्त नहीं होगा तो 1/2 ही रहेगा। ए प्लस ए डैश का परिवर्त, ये क्यों कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि P सम्मित है कि विषम सम्मित। ये किस लिए किया जा रहा है, ये चेक करने के लिए कि P सम्मित है कि विषम सम्मित। देखिएगा अब देखो यहाँ पर कौन सा थ्योरम, कौन सा गुण लग जाएगा, ये a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, आपको पीछे बता चुके हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/2। देख लें जरा वीडियो में कट तो नहीं रहा है, क्योंकि ये भी देखना है। हाँ कट रहा है थोड़ा सा यार। चलिए देखिए इधर लिखते हैं, कट रहा था। अब देखिएगा गौर से, तो ये हो जाएगा p डैश बराबर 1/2। a में अलग डैश हो जाएगा तो a डैश हो जाएगा, प्लस इसमें देखो b में अलग डैश, तो इसमें हो जाएगा a डैश का डैश, a डैश का डैश। तो p डैश बराबर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा a डैश
और आपको पता है कि ए डैश का डैश ए के बराबर होता है। पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में किसी भी आव्यूह का परिवर्त और फिर परिवर्त उसी के बराबर हो जाता है। किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के बराबर, तो ये ए हो जाएगा। तो कुल मिला के पी डैश बराबर आया 1/2 ए प्लस ए डैश। तो पी डैश बराबर, ये फिर पी के बराबर आ गया। देखो 1/2 ए प्लस ए डैश। तो पी कैसा आ गया? सम्मित। देखो किसी भी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर आ गया, तो पी कैसा हो गया? सम्मित। तो पी सम्मित हो गया। पी कैसा है? सम्मित है। पी देखिए सम्मित हो गया, पी सम्मित है। अब Q को चेक करें, अब Q को चेक करें, Q कैसा? तो देखिए जब P सम्मित आया है तो Q कैसा आएगा? विषम सम्मित। Q कैसा आएगा? विषम सम्मित। विषम सम्मित आएगा तो सिद्ध हो जाएगा एक आव्यूह वर्ग आव्यूह सम्मित तथा विषम सम्मित के योग के बराबर होता है। Q को चेक करें, Q कौन है? देखो Q है 1/2 ए माइनस ए डैश। अब कह दो इसको कैसे चेक करें? किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकाला जाए। आपको पता है किसी भी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर आए लेकिन आगे माइनस आए। किसी भी आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर आए लेकिन आगे माइनस आए। तो चलो इसका परिवर्त निकालो, Q का परिवर्त निकालो। देखो Q का परिवर्त मतलब Q डैश, Q का परिवर्त मतलब Q डैश, मतलब Q का परिवर्त मतलब Q डैश, तो इधर भी डैश लेंगे। Q का परिवर्त निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? देखो P का परिवर्त निकाला गया, P का परिवर्त निकाला गया तो P कैसा आ गया? सम्मित। अब Q का परिवर्त निकालेंगे तो इससे पता चलेगा कि Q कैसा होगा? विषम सम्मित। देखिएगा तो Q का परिवर्त निकाला जा रहा है, Q डैश। 1/2 का कोई परिवर्त नहीं, संख्या का कोई परिवर्त नहीं। ए माइनस ए डैश का परिवर्त, ए माइनस ए डैश का परिवर्त। अब देखिए आपको पता है अलग अलग हो जाए। आपको पता है कि ए माइनस बी का होल डैश क्या होता है? ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो ए डैश और ए डैश का डैश, ए डैश और ए डैश का डैश हो जाएगा, ए डैश का डैश। अब ये आ जाएगा Q डैश बराबर 1/2 ए डैश। ये ए डैश का डैश क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर होता है। किसी आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर होता है। किसी आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर रहता है। अब देखिए Q डैश बराबर, इससे माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए। माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे तो बन जाएगा ए माइनस ए डैश। जब माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे तो बनेगा ए माइनस ए डैश, माइनस चिन्ह कॉमन करने के बाद। अब देखिए Q डैश बराबर माइनस, अब देखो 1/2 ए माइनस ए डैश, 1/2 ए माइनस ए डैश किसके बराबर है? Q के। देखिए तो Q डैश किसके बराबर आया? माइनस Q के। तो Q डैश माइनस Q के बराबर है तो Q कैसा है? विषम सम्मित है। Q कैसा है? विषम सम्मित है। Q विषम सम्मित है। किसी भी आव्यूह का परिवर्त अगर उसी के बराबर आए लेकिन आगे माइनस आ जाए, किसी भी आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर आए लेकिन आगे माइनस आ जाए तो विषम सम्मित। तो Q का जब परिवर्त निकाला गया तो उसी के बराबर तो आया लेकिन आगे माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ पर ए किसके, ए बराबर क्या लिखा था? P प्लस Q। समीकरण 1 से ए किसके बराबर था? P प्लस Q के। P कैसा आया? सम्मित। P कैसा आया? सम्मित। ये देखो सिद्ध हुआ था। और Q कैसा आया? विषम सम्मित। Q कैसा आया? विषम सम्मित। तो सिद्ध हो गया कि एक वर्ग आव्यूह को सम्मित तथा विषम सम्मित के योग के रूप में लिखा जा सकता है। एक वर्ग आव्यूह को सम्मित तथा विषम सम्मित के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बताते हैं जल्दी से। अब देखिए ये 2 थ्योरम बोर्ड पर लिखी, इनको समझना है। इसके बाद एक थ्योरम और बताएंगे, इसके बाद बालाजी से 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन बताएंगे। अभी आपको बताया था क्वेश्चन वीडियो में दिखाएंगे जिनके पास बुक नहीं है। कहा गया ए तथा बी सम्मित हैं, ए तथा बी सम्मित हैं। देखिए तो दिया है में क्या क्या हो जाएगा? ए सम्मित है, तो ए सम्मित है मतलब ए डैश किसके बराबर हुआ? ए के, क्योंकि जो सम्मित आव्यूह होता है उसका परिवर्त उसी के बराबर होता है। बी भी सम्मित है, तो बी सम्मित है तो बी डैश भी किसके बराबर हो जाएगा? बी के।
और ये भी दिया है कि ए बी बराबर बी ए, तीन चीज़ें दी गई। देखिए ये तीन चीज़ें दी गई। देखिए तीन चीज़ें कैसे पता चली कि तीन चीज़ें दी गई हैं? ए तथा बी सममित आव्यूह है। अगर ए सममित आव्यूह है तो ए डैश किसके बराबर होगा? ए के। बी सममित आव्यूह है तो बी डैश किसके बराबर होगा? बी के। और ए बी भी किसके बराबर दिया है? बी ए के। तो सिद्ध करना है ए बी भी सममित है। ए बी को सममित सिद्ध करना है। देखिए कोई भी आव्यूह सममित कब होता है? जब उस आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर आ जाए। तीन चीज़ें दी गई इसमें। देखो ए सममित है मतलब ए डैश बराबर ए, बी सममित है मतलब बी डैश बराबर बी, और क्या दिया है? ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी ए भी दिया है। तो कहा गया सिद्ध करो ए बी भी सममित है। अगर ए बी सममित है तो ए बी का परिवर्त निकाला जाए, और ए बी का परिवर्त ए बी के बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि जो आव्यूह सममित होता है उसका परिवर्त भी उसी के बराबर होता है, उसका परिवर्त भी उसी के बराबर होता है। देखिए सिद्ध करना है ए बी सममित है। अगर ए बी सममित है तो ए बी का परिवर्त भी ए बी के बराबर ही आना चाहिए। अगर ए बी सममित है तो ए बी का परिवर्त भी ए बी के बराबर आना चाहिए, क्योंकि जो सममित आव्यूह होते हैं उनका परिवर्त उसी के बराबर ही होता है, उनका परिवर्त उसी के बराबर ही होता है। चलिए देखो तो ए बी डैश बराबर, अब इसमें रिवर्सिबल ला लग जाएगा। आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में, पिछला लेक्चर जिन्होंने ना देखा हो देख लीजिए करके। ए बी का डैश को क्या लिख सकते हो? बी डैश ए डैश। आपको बताया था अगर ऐसे लिखा है ए बी का डैश तो बी डैश ए डैश, अगर ऐसे हो जाएगा ए बी सी का डैश तो ऐसे आएगा सी डैश बी डैश ए डैश। रिवर्सिबल ला बोलते हैं, बताया था। ए बी सी डी का डैश हो तो डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, ऐसे बताया गया था। देखो अब देखिए बी डैश की जगह क्या लिख सकते हो? बी, और ए डैश की जगह ए। लेकिन ये भी दिया गया है, ये भी दिया है कि ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? बी ए के। ये भी दिया है, देखिए ए बी किसके बराबर दिया है? बी ए के। देखिए ए बी बराबर बी ए दिया गया है, ए बी बराबर बी ए भी दिया गया है, तो ए बी का होल डैश बराबर, तो बी ए की जगह भी क्या लिख सकते हो? ए बी। देखो तो ए बी का परिवर्त ए बी के बराबर आ गया, ए बी का परिवर्त ए बी के बराबर आ गया, अतः कह सकते हैं ए बी एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है, ए बी एक सममित आव्यूह। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद वाली प्रमेय बताते हैं। देखिए इसमें भी दो सवाल हैं, इसमें दूसरी वाली में दो सवाल हैं। देखिए दूसरी वाली थ्योरम में भी दो प्रूवमेंट हैं, दूसरी वाली में। पहला प्रूवमेंट कहा गया सिद्ध करो बी डैश ए बी सममित है यदि ए सममित है, और बी डैश ए बी विषम सममित है यदि ए विषम सममित है। मतलब दो चीज़ें सिद्ध करनी। अगर ए सममित है तो बी डैश ए बी भी सममित सिद्ध होना चाहिए, और अगर ए विषम सममित है तो बी डैश ए बी विषम सममित सिद्ध होना चाहिए। मतलब अगर ए सममित है तो बी डैश ए बी सममित आना चाहिए, अगर ए विषम सममित है तो बी डैश ए बी विषम सममित आना चाहिए। तो देखो ए सममित है, ए सममित है मतलब ए डैश बराबर ए डैश बराबर ए। अब इसको सममित सिद्ध करना है, इसको सममित सिद्ध करना है। जिस आव्यूह को सममित सिद्ध करना होता है उस आव्यूह का परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर आना चाहिए। जिस आव्यूह को सममित सिद्ध करना होता है उस आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर आना चाहिए। तो देखिए बी डैश ए बी को सममित सिद्ध करना, ये तो दिया है कि यदि ए सममित है तो फिर ये सममित बी डैश ए बी भी सममित हो जाना चाहिए, और अगर ए विषम सममित है, अगर ए विषम सममित है तो बी डैश ए बी भी विषम सममित आना चाहिए, विषम सममित आना चाहिए। देखिए तो ए सममित है, तो ए सममित है मतलब ए डैश बराबर ए। अब इसको सममित सिद्ध करना है तो इसका परिवर्त निकाला जाए। अगर बी डैश ए बी को सममित सिद्ध करना है
तो बी डैश ए बी का परिवर्त निकाला जाए और किसी भी आव्यूह का परिवर्त अगर उसी आव्यूह के बराबर ही आ जाए तो सम्मित होता है। तो बी डैश ए बी का परिवर्त निकाला जाए, इसका परिवर्त निकाला जाए। परिवर्त कैसे? डैश, परिवर्त मतलब समझते होगे ना, डैश ले लिया जाए। अब इसका परिवर्त अगर इसी के बराबर आ जाए, बी डैश ए बी का परिवर्त अगर बी डैश ए बी के बराबर ही आ जाए तो बी डैश ए बी कैसा हो जाएगा? सम्मित। अब इसमें देखो ये ला लगेगा, ये वाला ए बी सी, ये पहले भी बता चुके हैं, रिवर्सिबल ला बोलते हैं, रिवर्स। पहले सी का डैश, फिर बी का डैश, फिर ए का डैश। तो पहले देखो क्या हो जाएगा, बी का डैश, फिर ये ए का डैश, और फिर ये बी डैश का डैश। अब देखिए कितना आएगा, बी डैश ए बी का परिवर्त या बी डैश ए बी का डैश, बी डैश ए डैश। इसमें क्या होगा, आपने पीछे वीडियो में बताया था कि ए डैश का डैश मतलब ए के परिवर्त का परिवर्त ए के बराबर, तो बी के परिवर्त का परिवर्त किसके बराबर आएगा? बी के बराबर। अब देखिए बी डैश ए बी का होल डैश बराबर बी डैश, और ए डैश किसके बराबर है? ए के, तो ए लिख देंगे, ए डैश की जगह ए लिख देंगे। अब देखो बी डैश ए बी का परिवर्त बी डैश ए बी के बराबर आ गया। जब ए का परिवर्त ए के बराबर रहता है तो ए कैसा रहता है? सम्मित रहता है कि नहीं रहता है? जब ए का परिवर्त ए के बराबर ही रहता है तो ए कैसा होता है? सम्मित होता है। मतलब ए डैश ए के बराबर आ जाए तो सम्मित। तो बी डैश ए बी का जो डैश है बी डैश ए बी के बराबर आ गया। बी डैश ए बी का परिवर्त बी डैश ए बी के बराबर है, अतः हम लोग कह सकते हैं बी डैश ए बी सम्मित है। बी डैश ए बी कैसा है? सम्मित है। अब देखिए सेकंड पार्ट, इसी में से दो पार्ट हैं। अब का आगे आइए, यदि ए विषम सम्मित है तो बी डैश ए बी भी विषम सम्मित होना चाहिए। ए विषम सम्मित है, देखिए ए विषम सम्मित है, ए विषम सम्मित है। देखिएगा ए विषम सम्मित है मतलब कह सकते हैं ए डैश बराबर माइनस ए, ए डैश बराबर माइनस ए, क्योंकि जो आव्यूह विषम सम्मित होता है उसका परिवर्त उसी के बराबर होता है लेकिन आगे माइनस होता है। तो ए विषम सम्मित है तो बी डैश ए बी भी विषम सम्मित आना चाहिए। तो बी डैश ए बी भी विषम सम्मित आना चाहिए। तो बी डैश ए बी विषम सम्मित कैसे आएगा? बी डैश ए बी का परिवर्त निकाला जाए। अगर ये विषम देखो ये दिया गया है कि ए विषम सम्मित है, ए विषम सम्मित है मतलब ए डैश किसके बराबर हुआ? माइनस ए के। ए डैश किसके बराबर हुआ? माइनस ए के बराबर हुआ। ए डैश माइनस ए के बराबर हुआ। अब बी डैश ए बी को विषम सम्मित सिद्ध करना है तो बी डैश ए बी विषम सम्मित कब होगा? जब बी डैश ए बी का परिवर्त निकालें तो बी डैश ए बी के बराबर ही आए लेकिन माइनस आ जाए। देखिए जरा कैसे, तो इसका परिवर्त निकालो, इसका परिवर्त निकाला जाए, इसका परिवर्त। तो यही नियम लग जाएगा इसमें भी, रिवर्सिबल ला। बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश। देखिएगा जरा गौर से देखिएगा थोड़ा सा। अब ये आएगा बी डैश ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, ये बी डैश का डैश बी बन जाएगा। अब बी डैश ए बी का होल डैश बराबर बी डैश, ए डैश की जगह क्या लिखेंगे? माइनस ए, ए डैश की जगह माइनस ए। तो बी डैश ए बी का परिवर्त बी डैश ए बी का डैश, बी डैश ए बी का होल डैश मतलब बी डैश ए बी का परिवर्त, माइनस आगे आ जाएगा। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बी डैश ए बी का परिवर्त है वो बी डैश ए बी के बराबर है लेकिन आगे माइनस है। बी डैश ए बी का परिवर्त बी डैश ए बी के बराबर है लेकिन आगे माइनस है। लिख देंगे अतः बी डैश ए बी विषम सम्मित है, विषम सम्मित है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक थ्योरम और बताते हैं, इसके बाद क्वेश्चन बताते हैं बालाजी वाली बुक से। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए ये एक थ्योरम है, एनसीईआरटी की है। इसके बाद में क्वेश्चन बताएंगे बालाजी वाली बुक से 1.3 एक्सरसाइज के। जिसके पास बुक नहीं है तो वीडियो में हम सारे क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना
नोट कर लेना और फिर उनको बताएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप बिल्कुल हमारे चैनल से निश्चिंत होकर के जुड़ जाइए। इसलिए हम बार बार हर वीडियो में बोलते हैं कि आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाले समय में हर चैप्टर के हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिले और पढ़ करके आप अच्छे नंबर ला सकें। देखिए कहा गया यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं, ए और बी दोनों सममित आव्यूह हैं, तो सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित है, ए बी प्लस बी ए सममित है। देखिए तो जो दिया है, दिया क्या है, ए तथा बी सममित हैं। देखिए ए तथा बी सममित हैं। अच्छा, अगर ए सममित है तो ए डैश किसके बराबर हुआ, ए के, और बी सममित है तो बी डैश किसके बराबर हुआ, बी के। ये तो दिया है, समझो ये तो दिया है, ये दिया है। देखिए ए सममित है मतलब ए डैश बराबर ए, बी सममित है मतलब बी डैश बराबर बी, ये तो दिया है। अब पहला पार्ट हम बता रहे हैं, दूसरा आप लगाएंगे। पहला हम बता रहे हैं, दूसरा आप लगाएंगे। पहले ही में सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए विषम सममित है। इसको विषम सममित सिद्ध करना है। जिस आव्यूह को विषम सममित सिद्ध करना होता है, उस आव्यूह का परिवर्त, परिवर्त मतलब डैश उसी के बराबर आ जाए, लेकिन आगे माइनस चिन्ह आ जाए। जिस आव्यूह को विषम सममित सिद्ध करना होता है, उस आव्यूह का परिवर्त उसी के बराबर आए, लेकिन आगे माइनस आ जाए। जिस आव्यूह को विषम सममित सिद्ध करना होता है, जिस आव्यूह को विषम सममित सिद्ध करना होता है, उसका परिवर्त उसी के बराबर आए, आगे माइनस आए। जिस आव्यूह को विषम सममित सिद्ध करना होता है, उसका परिवर्त, परिवर्त मतलब डैश उसी के बराबर आए, आगे माइनस आ जाए। देखिएगा जरा गौर से। तो अब इसका परिवर्त निकाला जाए, इसका परिवर्त निकाला जाए तो इसी के बराबर आना चाहिए, आगे माइनस आना चाहिए। देखिए तो पहले कौन सा रूल लगेगा, पहले ये ए माइनस बी का होल डैश ए डैश माइनस बी डैश। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब इसके बाद कौन सा रूल अप्लाई होगा, देखिए इसके बाद रिवर्सिबल ला, जो आपको बताया गया रिवर्सिबल ला, रिवर्स ला। ऐसे ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। ये तो अब देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश। रिवर्स, रिवर्स पहले बी डैश फिर ए डैश। इसमें हो जाएगा पहले ए डैश और फिर बी डैश। अब देखो बी डैश की जगह बी हो जाएगा और ए डैश की जगह ए हो जाएगा, दिया है। ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी, तो आ जाएगा ए बी माइनस बी ए का होल डैश, ए बी माइनस बी ए का होल डैश। देखिएगा इनसे माइनस चिन्ह कामन कर लें, माइनस कामन कर लें तो आएगा ए बी माइनस बी ए। अब देखिए ए बी माइनस बी ए का जो परिवर्त है, ए बी माइनस बी ए का परिवर्त ए बी माइनस बी ए के बराबर है, लेकिन आगे माइनस है। ए बी माइनस बी ए का परिवर्त ए बी माइनस बी ए के बराबर है, लेकिन आगे माइनस है, तो कह सकते हैं अतः ए बी माइनस बी ए विषम सममित है। ए बी माइनस बी ए विषम सममित है। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे सममित वाले को। तो यहाँ से थ्योरम समाप्त होती हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, थ्योरम यहाँ से समाप्त हो गई। अब देखिए ये 1.3 एक्सरसाइज, जिसके पास बुक नहीं है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं बालाजी बुक से। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, और इधर देखिए ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8 ही क्वेश्चन है। का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब यही हम बोर्ड में आपको बताने वाले हैं जल्दी से। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, आपको भी हमने वीडियो में दिखाई दिया, एक्सरसाइज 3.3 का बालाजी की बुक से। पहले पार्ट में सिद्ध करना ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल भी जैसे अच्छे हैं वो भी बताएंगे।
ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज के अलावा एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, जो एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अच्छे हैं वो भी बताए जाएंगे, इतना याद रखिएगा। क्योंकि हमने बताया हमारे अगर चैनल से आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए कहते हैं सब्सक्राइब के लिए, तो आपको फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ाएंगे, हम पूरा 100% सिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आप 100% मार्क्स लाएँ। अब देखिए, तो लेफ्ट साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप a प्लस बी की वैल्यू निकालो। a प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए, a प्लस बी दोनों को जोड़ दें। 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 आएगा। देखिए 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा, -1 और 2 को जोड़ेंगे 1 आएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 0 और 5 को जोड़ेंगे 5 आएगा। ये तो आ गया a प्लस बी। अब क्या लेना है, a प्लस बी का डैश। देखिए a प्लस बी का डैश लेना है, a प्लस बी का डैश। तो इसका परिवर्त निकाला जाए। परिवर्त आप समझते होंगे, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में। देखिए जरा कैसे, ये पहला स्तंभ है तो इसको पहली पंक्ति में कर दिया, ये दूसरा स्तंभ है तो इसको दूसरी पंक्ति में कर दिया, ये तीसरा स्तंभ है तो इसको तीसरी पंक्ति में कर दिया। ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। और चाहे ऐसे कह दो कि पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में, तीसरे स्तंभ को तीसरे। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। देखिए राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, पहले ए डैश निकाल लें। ए डैश, ए डैश का मतलब इसका परिवर्त निकालें। इसका परिवर्त कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में। जैसे देखो ये पहला स्तंभ है तो इसको पहली पंक्ति में बदल दो, ये दूसरा स्तंभ है इसको दूसरी पंक्ति में बदल दो, ये तीसरा स्तंभ है इसको तीसरी पंक्ति में बदल दिया जाए। देखो ये आया ए डैश। दोनों तरीके से कह सकते हो, चाहे कह दो ये पहली पंक्ति है, पहले स्तंभ में बदल गई, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल गई, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में बदल गई। इसी के बगल में बी डैश निकालिए। बी डैश, बी डैश का मतलब बी का परिवर्त। बी डैश मतलब बी का परिवर्त। कैसे निकालोगे, ये जो पहली पंक्ति है इसको पहले स्तंभ में कर दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में कर दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में कर दिया। चाहे ऐसे कह दो कि पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में कर दिया, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में कर दिया, तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति में। अब देखो इनको जोड़ दें, ए डैश प्लस बी डैश। एक बार देख लें, बोर्ड में कट तो नहीं रहा है, वीडियो से मतलब आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। देखो 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, 2 और 0 को जोड़ेंगे 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, 0 और 2 को जोड़ेंगे 2, -1 और 2 को जोड़ेंगे 1, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, 0 और 5 को जोड़ेंगे 5। अब देखिए ये लेफ्ट साइड की वैल्यू, ये राइट साइड की वैल्यू सेम है। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना है, देखिए ये सिद्ध करना है 2a का होल डैश बराबर 2a डैश, ये सिद्ध करना है सेकंड पार्ट में। देखिए तो सेकंड पार्ट में कैसे सिद्ध करेंगे, गौर से देखिएगा। 2a, तो 2a पहले निकालो। 2a का मतलब a में 2 से मल्टीप्लाई, a में 2 से मल्टीप्लाई, 2a का मतलब a में 2 से मल्टीप्लाई। तो ये जो a है ना, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब परिवर्त निकालेंगे। 2a का होल डैश है, पहले a में 2 से मल्टीप्लाई,
देखिए ए में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, देखो इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में 2 से मल्टीप्लाई और 5 में 2 से मल्टीप्लाई, इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई, इस -1 में 2 से मल्टीप्लाई, इस 3 में 2 से मल्टीप्लाई, इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई, इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई और 0 में ये आया। अब 2a का परिवर्त निकालो, 2a का होल डैश, 2a का परिवर्त देखिए, तो ये जो पहला कॉलम है इसको पहली पंक्ति में, ये जो दूसरा कॉलम है इसको दूसरी पंक्ति, ये तीसरे कॉलम को तीसरी पंक्ति में, ये आया, ये आ गया लेफ्ट साइड। अब देखिए राइट साइड के लिए क्या करेंगे, 2a डैश, पहले a डैश निकालो फिर 2 का गुणा कराओ, पहले a डैश निकालेंगे फिर 2 से गुणा कराएंगे, a डैश पहले निकालेंगे फिर 2 से गुणा कराएंगे। इसमें क्या था, पहले 2 का गुणा करा दिया तो 2a बन गया, पहले 2 से गुणा करा दिया तो 2a बन गया, फिर उसका परिवर्त निकाला, 2a का परिवर्त निकाला। इसमें पहले a डैश निकालेंगे, पहले a का परिवर्त निकालेंगे, तब 2 से गुणा करेंगे। तो a डैश हम लोग निकाल चुके थे, यही है देखिए, ये 105, 2 - 1 3, 410। अब इसमें 2 से गुणा कर दें, 2a डैश, देखिए इसमें 2 से गुणा कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें, 2 से, तो इसमें अब 2 से गुणा कर दें तो 2 का इसमें करेंगे 2, 2 का 2 में 4, 2 का 4 में 8, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का -1 में करेंगे -2, 2 का 1 में करेंगे 2, 2 का 5 में करेंगे 10, 2 का 3 में 6 और 2 का 0 में 0। अब देखिए ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड इक्वल है, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, लेफ्ट साइड मतलब किसकी वैल्यू, 2a का होल डैश, और राइट साइड मतलब 2a डैश, ये इक्वल है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, a दिया गया है, b दिया है, सिद्ध करना है वो ab का होल डैश बराबर b डैश a डैश। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं, पहले ab निकालते हैं, ab मतलब a और b का गुणा, तो a देखो ये 1302, b 4065, देखो ab गुणा कराते हैं, गुणा कराना सबको पता ही है, अच्छी तरीके से पता है गुणा कैसे कराते हैं। देखो पहली वाली पंक्ति ले ली जाइए, पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से और पहली वाली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से, पहली वाली पंक्ति ली जाए उसका गुणा कराया जाए पहले कॉलम से, फिर उसकी का गुणा दूसरे, पहली वाली पंक्ति का पहले कॉलम से यहाँ लिख दें, पहली वाली पंक्ति का दूसरे कॉलम से यहाँ लिख दें। देखिए तो पहली वाली पंक्ति का गुणा ऐसे कराएंगे, 1 का गुणा 4 में 4 आएगा और 0 का 6 में 0 आएगा। अब देखिए इस पहली पंक्ति का गुणा अब इस दूसरे कॉलम से होगा, 1 का 0 में 0 और 0 का 5 में तब भी 0। अब ये दूसरी पंक्ति लेंगे, अब देखिए दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से कराएंगे, यहाँ लिखेंगे, और दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से कराएंगे, यहाँ लिखेंगे। गौर से देखिएगा, तो दूसरी पंक्ति का गुणा इसमें कराएंगे पहले कॉलम से, 3 का 4 में तो 12 आएगा, 2 का 6 में तब भी 12 आएगा। अब इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से, 3 का 0 में 0, 2 का 5 में 10, ये आया 4, ये 24, ये 0, ये 10। अब देखिए ये तो AB का परिवर्त निकाला जाए, अब AB का परिवर्त निकाला जाए, परिवर्त, तो AB का परिवर्त निकालें। परिवर्त में क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में। जैसे ये पहला स्तंभ है तो इसको पहली पंक्ति में बदल दिया, ये दूसरा स्तंभ है तो इसको दूसरी पंक्ति में बदल दिया। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई। राइट हैंड साइड के लिए देखिए क्या करना है,
बी डैश ए डैश, मतलब बी डैश का गुणा ए डैश से। चलो बी डैश निकाल लो, बी डैश, ये बी है, इसका परिवर्त निकाल दो। ये जो बी है इसका परिवर्त निकाल दो। देखो कैसे, जो पहला कॉलम है इसको पहली पंक्ति में कर दिया, जो दूसरा कॉलम है ये दूसरी पंक्ति में कर दिया। चाहे ऐसे कह दो, जो पहली पंक्ति है उसको पहले कॉलम में कर दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम। ए डैश, इसका परिवर्त निकालो, इसका परिवर्त देखो, इस पहले पंक्ति को पहले कॉलम में कर दो, इस दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में कर दो। अब देखो बी डैश ए डैश गुणा कराते हैं। कैसे गुणा कराएंगे? इस पहली वाली पंक्ति का गुणा, पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से होगा, फिर दूसरे कॉलम से होगा। देखिए तो पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 4 का 1 में 4, 6 का 0 में 0। अब देखिएगा इस पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, 4 का 3 में तो 12 आएगा, 6 का 2 में तब भी 12 आएगा, ये आया। अब इस दूसरी पंक्ति का, इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से करेंगे, यहाँ लिखेंगे। देखिएगा तो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 0 का 1 में 0, 5 का 0 में 0। इस दूसरी पंक्ति का इसमें करेंगे, 0 का 3 में 0, 5 का 2 में 10। अब देखिए बी डैश ए डैश बराबर 4, ये 0, ये 24, ये 10। अब देखिए ये लेफ्ट साइड की वैल्यू और ये राइट साइड की वैल्यू सेम है, तो कह सकते हैं ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट में यही सिद्ध करना ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, जो अभी दूसरे नंबर क्वेश्चन में बताया। लेकिन तीसरे का दूसरा आप देख रहे होगे तो बोर्ड एग्जाम में कब कब पूछा गया है, 2001, 2006, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, कुल मिलाकर के ये 7 बार आया है बोर्ड एग्जाम में, 7 बार है। ये दूसरे जैसा ही, इस तीसरे नंबर क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं और चारों पार्ट में यही सिद्ध करना है, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में 7 बार आया है, तो इसको बता दे रहे, जैसे भी दूसरा बताया था वही चीज़ इसमें भी है, लेकिन इसको इसलिए बता दे रहे कि चलिए बोर्ड एग्जाम में 7 बार पूछा गया है तो कुछ खास तो नहीं है। इसके बाद इसके 3 पार्ट जो बचेंगे उन तीनों पार्ट में भी यही सिद्ध करना है, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो आप लगा लीजिएगा। चलिए इसको फिर बता रहे, देखिए तो इसकी भी शुरुआत लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। पहले ए बी निकालते हैं। देखो ए 2 0 3 1, फिर बी 3 4 2 1। देखिएगा चलिए इनका गुणा कराते हैं। देखिए गुणा, देखो पहली पंक्ति उठाएंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से करा के इधर लिख देंगे और पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से करा के इधर लिख देंगे। देखिएगा तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 2 का गुणा 3 में 6 आएगा और 3 का गुणा 2 में तब भी 6 आएगा। अब इसी पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से कराएंगे, दूसरे कॉलम से 2 का 4 में कराएंगे तो 8 आएगा और 3 का 1 में कराएंगे तो 3 आएगा, ये आया। देखिए अब क्या करेंगे, अब ये दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति उठाएंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में करेंगे, यहाँ लिखेंगे और दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे और यहाँ लिखेंगे। देखिएगा तो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, 0 का 3 में 0 और 1 का 2 में 2 आएगा। अब इस दूसरी पंक्ति का गुणा इस दूसरे कॉलम में, तो 0 का 4 में 0 और 1 का 1 में 1 आएगा। तो ए बी बराबर ये आ जाएगा 12, ये 2, ये 11 और ये 1। अब इसका परिवर्त निकाला जाए, इसका परिवर्त ए बी का होल डैश, देखिएगा
परिवर्त, ये पहला स्तंभ है तो इसको पहली पंक्ति में बदल दिया, ये दूसरा स्तंभ है तो इसको दूसरी पंक्ति में बदल दिया। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पहली पंक्ति है तो पहले स्तंभ में बदल गई, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल गई। अब राइट साइड के लिए क्या करेंगे, देखिए बी डैश ए डैश, तो पहले बी डैश निकालें। बी डैश निकाला जाए कैसे, बी डैश मतलब बी का परिवर्त निकालें, बी का परिवर्त, इसका परिवर्त। तो ये पहला कॉलम पहली पंक्ति में बदल गया, ये दूसरा कॉलम दूसरी पंक्ति में बदल गया। साइड में ए डैश लिखेंगे, इसका परिवर्त। इस पहली पंक्ति को पहले कॉलम में बदल दिया और दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में। देखिए दोनों तरीके से कह सकते हैं कि पहली पंक्ति को पहले कॉलम में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं पहले कॉलम को पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में बदल दिया, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में। देखिए गुणा करा दिया जाए। अब गुणा कैसे कराएंगे, ये पहली वाली पंक्ति लेंगे, पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में करेंगे, इधर लिखेंगे। पहली वाली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे, इधर लिखेंगे। देखिए चलिए, तो पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 3 का 2 में 6 आएगा और 2 का 3 में तब भी 6 आएगा, ये आएगा। अब इसी पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, 3 का 0 में 0 आएगा, 2 का 1 में 2 आएगा। अब देखिए, अब इस दूसरी पंक्ति का, इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में कराएंगे, इधर लिख देंगे, और इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराएंगे, इधर लिख देंगे। तो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, 4 का 2 में 8 और 1 का 3 में 3 आएगा। इसके बाद इस दूसरी पंक्ति का गुणा जब इसमें कराएंगे, 4 का 0 में 0 आएगा और 1 का 1 में 1 आएगा। तो बी डैश ए डैश बराबर 12 11 2 1। देखिए ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड इक्वल आ गई। ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, यही सिद्ध करना था। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।